तो है हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त आपका भाई नीरज आपके लाया हूँ ये मेसोपोटामिया फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। इसका फ्रेंड्स ये सेकंड पार्ट है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको लिए पहले ही अपलोड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। ये बस ये ज़्यादा नहीं रह गया, बस 1 से 2 पेज इसका रह गया, 20 से 25 इसके पॉइंट्स और रह गए इस चैप्टर्स के। ये फ्रेंड्स इस पार्ट में ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स जो मैंने पिछला पार्ट दिया था, मैं ऐसा कहता हूँ आपने वो अच्छी तरह से समझा होगा। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर्स हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके मैंने पॉइंट्स एनसीईआरटी की बुक से बनाए थे। और ये जो एनसीईआरटी की बुक से जो मैंने बनाए फ्रेंड्स, ये मैंने आसान भाषा में बनाए हैं। नहीं तो वो हिस्ट्री की जो बुक है उसमें तो वैसे कठिन भाषा में वैसे लिखी रहती है, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं बहुत आसान भाषा में लिखा है, समझने लायक आसान भाषा में लिखा। फ्रेंड्स तो आगे चलते हैं, इस जो सेकंड पार्ट है उसका हम समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसोस यानी मध्य, मेसोस का मतलब था मध्य, और पोटेमस का अर्थ है, या पोटेमस का अर्थ है नदी, मतलब मध्य की नदियां से मिलकर बना है। जो मेसोपोटामिया का नाम है वो यूनानी भाषा से बना है। मेसोस का मतलब है कि मध्य, मेसोस का मतलब है मध्य मध्य, और पोटामस का मतलब है नदियां, मतलब मध्य की जो नदियां, बीच की जो नदियां हैं उसका मेसोस का मतलब है बीच की नदियां। इसलिए मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करती है। जो इसलिए जो मेसोपोटामिया वो फरात और दजला 2 नदी है, उनके बीच की फरात और दजला के बीच की जो एक नदी है उसको इंगित करती है मेसोपोटामिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो इराक में 700 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हुई। इराक जो है मतलब पहले के समय मेसोपोटामिया में 700 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी। फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर, जो फरात और दजला नाम की नदियां थी वो उत्तरी मेसोपोटामिया के उत्तरी तरफ से, उत्तरी दिशा से पहाड़ों से निकलती थी और अपने साथ उपजाऊ बारीक पानी के अंदर जो छोटे छोटे मट्टी कण होते हैं उनको बारीक उपजाऊ मिट्टी को लाती थी। और वह पानी सिंचाई के लिए अति उपयोग होता था। वह मिट्टी जो सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता था। ठीक है। दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली खेती थी। जो मेसोपोटामिया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जो मेसोपोटामिया है उसकी जो दक्षिणी भाग का जो खेती थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ देती थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा वो फसल देती थी। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता था। जो कांसा है, वहां पे कांसा रहता था। कांसा एक प्रकार का हम कह सकते हैं शीशा है। कांसा वहां पे एक प्रकार का शीशा होता था, जो कि तांबे और रांगे ये 2 तत्वों से मिलकर बनता था कांसा। मेसोपोटामिया हथियार कांसे के ही होते। जो मेसोपोटामिया के हथियार थे, भाले थे, तलवार थे, या अन्य छुरी उड़ी जो भी है, चाकू वगैरह जो भी चीज थे, उनकी जो नोक होती थी वो किससे होती थी? कांसे से बना होती थी। कांसी एक तत्व का नाम था, कांसे से बना होता था। और कांसा किससे बना होता था? तांबे और रांगा, ये मैं ऊपर बता चुका हूं। उदाहरण भारत के जो भाले के जो मेसोपोटामिया में जो भाले बनाए जाते थे, उनके जो नोक थे वो किससे बनाए जाते थे? कांसे से बनाए जाते थे, कांसे से। प्रत्येक पट्टिकाएं की ऊंचाई, जो प्रत्येक पट्टिकाएं थे जिसपे लिखा पढ़ी का काम किया जाता, जो पट्टिकाएं रहती थी उनकी ऊंचाई कितनी? 3.5 सेंटीमीटर था। 3.5 सेंटीमीटर था। उससे कम होती थी, 3.5 सेंटीमीटर से कम ही होती थी वो पट्टिकाएं जो होती थी जिस पर लिखा पढ़ी का काम होता था। पट्टिकाएं पर बैल, मछली, अनाज, अन्न, जो पट्टिकाएं उस पे बैल छपे रहते थे, मछली और अनाज छपा रहता था, और नाव भी छपे रहते थे। ईराक खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गड़िया या गड़ियों के पहिए बनाने के लिए खास नहीं थे। इराक में जो खजूर और पोपलार के पेड़ होते थे उनसे जो गाड़ियों के पहिए और अन्य चीज बनाने के लिए वो खास लकड़ नहीं रहते थे। वह गहने या अन्य चित्र बनाने के लिए स्वभोत तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी आदि तुर्की और ईरान से मंगाते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वह लोग गहने बनाने के लिए, जो इस समय ज्वेलरी वगैरह होती है, उस समय जो गहने वगैरह होते थे उनको और गहने बनाने और अन्य कोई चित्र बनाने के लिए वह लोग सोना, तांबा, रांगा, चांदी, सीपी ये सब कहाँ? तुर्की और ईरान खाड़ी पहाड़ देशों से मंगाया करते थे। कहाँ? तुर्की से मंगाया करते थे।
तुर्की से मंगाया करते थे और ईरान से मंगाया करते थे। तुर्की ईरान से मंगाया करते थे, तुर्की ईरान से मंगाया करते थे और खाड़ी पहाड़ देशों से मंगाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं। हाँ, तो जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद निर्यात करते थे। देखिए, जो मेसोपोटामिया के लोग थे वह लोग खाड़ी पहाड़ देशों तुर्की और ईरान से सोना, चांदी, सीपी, तांबा, रांगा, ये सब अन्य चीजें गहने बनाने के लिए और चित्र बनाने के लिए मंगाया करते थे दूसरे देशों से, तुर्की और ईरान और खाड़ी पहाड़ देशों में, खाड़ी के पार वाले देशों से मंगाया करते थे। और उसके बदले वे क्या अपना कपड़ा देते थे मेसोपोटामिया के लोग, उसके जगह वह लोग अपना कपड़ा निर्यात करते थे, भेजते थे और कृषि से जो उत्पाद सामान हुआ उसको निर्यात करते थे। सब यातायात पशुओं की पीठ पर रखकर ले जाने में अत्यधिक समय लगता था। जो भी सामान आयात या निर्यात किया जाता था, जो भी सामान निर्यात किया जाता था मेसोपोटामिया से अन्य देशों या अन्य जगहों पर, उसको पशुओं की पीठ पर रखकर बहुत ज़्यादा समय लगता था, उनको वहाँ तक ले जाने में समय लगता था और बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता था, तो पशुओं को चारा वारा खिलाना पड़ता था। इसलिए जल मार्ग रास्ता ठीक लगा। इसलिए जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनको जल मार्ग वहां पे जल मार्ग रास्ता था, नदियों के द्वारा वह लोग व्यापार करते थे। पहले के समय में भाई नदियों के द्वारा ये लोग व्यापार करते थे, इसलिए जल मार्ग रास्ता ठीक लगा उनको। अनाज और बाजरे बोरियों की लाद दिया जाता था। अनाज और बाजरे को नावों पर लाद कर व्यापार किया जाता था, भेजा जाता था दूसरी जगह। पुराने मेसोपोटामिया में जलमार्ग छोटी छोटी बस्तियों से होकर माल वितरण प्रणाली अच्छी थी। मेसोपोटामिया में देखिए फ्रेंड्स कितनी आसान भाषा में लिखे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा मैंने अपने एक तरफ से शुद्ध हिंदी में एक तरह से कह सकता हूँ कि एकदम आसान भाषा में लिख रखा है। नहीं तो अगर आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत कठिन भाषा में लिख रहा है, जिसको आपको समझने के लिए, देखिए बुक तो सबके पास है, बुक सबके पास है, लेकिन अब सबको पढ़ना है वो तो भाई सबके पास बुक हो तो खुद ही पढ़ सकता है, लेकिन वो इंटरनेट पे इसलिए आते हैं कि अगला कुछ समझा सके, जो उसमें थोड़ी बहुत और बातें वो समझ सके। नहीं तो भाई साहब पढ़ तो हर आदमी पढ़ता है, आप लोगों में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन आप लोग ये वीडियो इसलिए देखते हो कि इसमें जो भी थोड़ी बहुत और रहते हैं, जो भी और डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। तो इसलिए ये जो मैं लिख रखा हूँ बहुत ज़्यादा आसान भाषा में, इसको आप देखिए, पढ़िए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए जलमार्ग रास्ता, उन्हें मेसोपोटामिया के लोगों को जलमार्ग रास्ता बहुत ज़्यादा ठीक लगा। वे लोग अनाज और बाजरे की बोरियां लाद कर नावों पर ले जाते थे और बेचा करते थे या निर्यात करते थे। और जो पुराने मेसोपोटामिया पुराने समय में वो जल मार्ग के छोटी बस्तियों में छोटी छोटी गलियां होती थी, पानियों से भरी हुई छोटी छोटी गलियां होती थी बस्तियों में, ठीक है। और उसी के द्वारा वो नाव में, उसी बस्तियों के द्वारा जो नावों में जल मार्ग के द्वारा वो माल वितरण करते थे और अच्छी तरह से वो माल बांटते थे सबको। फरात नदी उस समय व्यापार के लिए विश्व मार्ग के जाना जाता है। फरात नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया कौन सा जलमार्ग के लिए नदी जानी जाती थी? ये है फरात। कौन सी? फरात नदी। फरात नदी उस समय व्यापार के लिए विश्व मार्ग के नाम से जाना जाता था। विश्व मार्ग के नाम से जाना जाता, कौन? फरात नदी। ठीक है फ्रेंड। 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2600 ईस्वी पूर्व मतलब 2600 ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के 2600 साल पहले के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए। जो वर्ण थे मतलब शब्द थे वो कीलाकार हो गए थे, किलो से लिखा जाने लगा था, उनको किलो से लिखा जाने लगा था। पहले कैसे लिखे करते थे? पहले उनको क्या करा जाता था उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा मोटा बता देता हूं। पट्टिकाएं पे, पहले के समय में पट्टिकाओं पे जो कील होती थी वो लिख दी जाती थी, ठीक है। तो 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए। जो वर्ण थे, जो लिखने वाली सामग्री थी वह वर्ण कीलाकार हो गए, किलो से लिखा जाने लगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे पेनों से लिखा जाता था। जो भाषा उनकी सुमेरियन थी। मंदिर भी किसी देवता का घर होता था। जो मंदिर थे पहले के समय वो किसी देवता के घर होते थे। मंदिर जैसे इस समय हमारा मंदिर है वो किसी न किसी देवता का घर होता है, उसी प्रकार पहले भी मंदिर किसी देवता के घर होते थे। मंदिर और राजा के बारे में बात करते हैं। मंदिर भी किसी देवता का घर होता था, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारें, मंदिर जो है पहले के सामान्य मेसोपोटामिया में जो मंदिरें होती थी उनकी दीवारें अंदर और बाहर की तरफ
अंदर और बाहर की तरफ कुछ खास अंतराल में ऐसे मुड़ी हुई रहती थी, कुछ खास अंतराल में थोड़ी बहुत मुड़ी हुई रहती थी। देवता पूजा का केंद्र, जो देवता मंदिर में देवता थे उनको पूजा का केंद्र माना जाता है, पूजा की जाती थी उनकी। लोग देवता के लिए दही लाते थे, अन्न लाते थे, मछली। जो पहले के समय मेसोपोटामिया की मंदिर थे उनमें लोग देवता के लिए अन्न लाते थे, मछली लाते थे और दही लाते थे। पुराने जमाने के समय मंदिरों के फर्श पर, पुराने जमाने में मेसोपोटामिया में जो मंदिर है उनके फर्श पे क्या, उनके फर्श पे एक सेकेंड, उनके फर्श पे हमें जो वहाँ के वो थे इतिहासकार, उनको मिला है पुराने ज़माने के मंदिरों के फर्श पर मछलियों की हड्डी की परतें जमी मिली थी और इसलिए वो अनुमान लगाते थे कि वह लोग वो चीज़ चढ़ाया करते थे भगवान को। आराध्य देव सैद्धांतिक मत्स्य क्षेत्र की पशुधन को स्वामी माना जाता था, जो उस समय भगवान को पशुधन और जो अन्न महाराज माना जाता था उन समय। व्यापारियों के नियोक्ता अनाज, हल जोतने वाले पशु, रोटी जो कि शराब, मछली आदि वितरण के रूप में मंदिर ने मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। और उसी समय व्यापार से जो भी जुड़ी चीजें रहती थी, अनाज, मछली या अन्य को रोटी या अन्य कोई भी चीज, पशु, वो मंदिरों में जो साधु संत रहते थे उन्होंने एक शहरी संस्था का रूप ले लिया। वही लोग सब सामान वितरण करते थे। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा सैकड़ों लोगों को मेसोपोटामिया में चिकनी मिट्टी के शंकु सीपी वगैरह होती है और उसको बनाने और पकाने के काम पर लगाया दिया जाता था। इन्हें अलग अलग रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवार पर लगाया जाता था। जो सीपी होती थी उनको अलग अलग रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवार पर लगाया जाता था। कुम्हार के चाक का निर्माण, जो कुम्हार थे पहले एक तरह से कह सकते हैं, जो वो लोग मट्टी बनाया करते थे, मट्टी की चाक बनाया जाते थे जिससे मटका वगैरह कुछ भी बना होता था, वह बहुत ही ज़्यादा कार्यशील था, वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत का काम माना करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं कि मेसोपोटामिया में मोहर होती थी वो कैसी होती थी वो पढ़ते हैं। उसको शिल्प कृति भी कहते थे मेसोपोटामिया में। भारत के प्राचीन काल में पत्थरों की मोहर होती थी। देखा, मैं बोला था पीछे में भी बोला था ना कि आगे चल के बताऊंगा। अब देखिए कि भारत के प्राचीन काल में भी पत्थरों की मोहर होती थी। पत्थर के मोहर होते थे, कोई भी चीज की मोहर ऐसे पत्थर की होती थी, लगाया जाता था। लेकिन जिन पर देखिए भारत के प्राचीन काल में पत्थरों की मोहर होती थी, जिन पर चिन्ह अंकित हुए थे, किसी मछली वगैरह कुछ भी बने रहते थे, पत्थरों के मोहर पे ही चिन्ह बने रहते थे, अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने होते थे। मेसोपोटामिया में पहली 17वीं शताब्दी के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहर बनी। मेसोपोटामिया में पहली बार 17वीं शताब्दी के अंत तक पत्थर की बेलनाकार एक तरह से कह सकते हैं इतनी लंबी और इतनी चौड़ी बना करता था, मोहर बनी होती थी। मेसोपोटामिया में पहली बार 17वीं शताब्दी के अंत में पत्थर की बेलनाकार मोहर बनी होती थी, जो बीच के आर पार छिद्र होती थी। जो आर पार मान लीजिए यह है मोहर, इसके बीच में 2 सुराख हुए करते थे। ठीक है, इन पर मालिक का नाम होता था। इन पर जो बनाया करते थे, जो लोग बनाया करते थे ये मोहर, उनका नाम रहता था। और वह लोग अपने इष्ट देव, जिस भगवान को मानते थे, वह लोग उसी मोहर पे अपना नाम लिख देते थे। अपने जिस भगवान को मानते थे वो भी उस पे नाम लिख देते थे। इस पर मालिक का नाम होता था। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन, देखिए ये मोहर पे कैसे अंकित किया जाता थे। किसी कपड़े की गठरी, कोई कपड़े की गठरी होती है, कपड़े की गठरी को ऐसे बना देता था बेलनाकार में, या बर्तन के मुंह को, किसी कपड़े गठरी या किसी बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से अच्छी तरह से उसको लेप दिया जाता था। उसके बाद लीप पोत कर उसके ऊपर मोहर घुमा दी जाती थी। एक सेकेंड, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। समझिए कि किसी कपड़े की गठरी, कोई कपड़े गठरी है या कोई बर्तन, उस पे मिट्टी की ऐसे लेप लगाकर उस पे जो मोहर है उस पे ऐसे घुमा दिया जाता था। मोहर घुमा दे तो उस पे वह चित्र अंकित हो जाते थे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। हाँ, अब आते हैं तो शहरी जीवन। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन कैसी थी? बहुमूल्य चीजें, आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपी और लाजवाब जड़े हुए लकड़ी के दबादा यंत्र, सोने के लाजवाब खंजर आदि विशाल मात्रा में राजा और रानियों के समाधियों के साथ दफनाई मिली। जो मेसोपोटामिया में
हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं जो शहरी जीवन थी वो काफ़ी हद तक ठीक थी, क्योंकि वहाँ पे जो राजा और रानी थी, जब वहाँ पे इतिहासकारों ने खुदाई की तो उनको राजा और रानियों के समाधियों में बहुत ज़्यादा कीमती आभूषण, सोने के पात्र, सोने के गहने मिले, सफ़ेद सीपियाँ मिली, लाजवंत जड़े मिले, लकड़ी के लकड़ी के यंत्र मिले बहुत सारे, सोने के सजावटी खंजर मिले, सजावटी खंजर मिले, ऐसे पकड़े हुए जैसे रहते हैं पहले के ज़माने में, जो राजा हाथ में पकड़े रहते हैं खंजर की तरह, वो मिले सोने के आदि। विशाल मात्रा में राजा और रानियों के समाधि में दफनाई गई मिली। कानूनी दस्तावेजी विवाह उत्तराधिकार से पता चलता है। कानूनी दस्तावेजी मेसोपोटामिया के कानूनी दस्तावेजी से पता चलता है कि विवाह उत्तराधिकारी से पता चलता है। वहाँ के कानूनी दस्तावेजी विवाह उत्तराधिकारी मतलब कानून के दस्तावेज वहाँ पे खुदाई के दौरान मिले, और उसमें लिखा हुआ था कि विवाह से कुछ संबंधी पता चला कि मेसोपोटामिया में समाज का एकल परिवार को आदर्श माना। मेसोपोटामिया में समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता। एकल परिवार मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, बस पति पत्नी और उसके बच्चे को ही एकल परिवार कहा जाता था। ठीक है, तो उसी एकल परिवार को आदर्श माना जाता था मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में 1930 में ऐसा नगर मिला जिसे टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई। ठीक है, मेसोपोटामिया में 1930 में ऐसी एक नगर मिला जिसकी जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी रहती थी। पानी का निकास साधन नहीं था, उसमें पानी का निकास पानी का कोई भी साधन नहीं था कि निकास निकल जाए पानी, वहीं पे पानी जमा रहता था। निकास का पानी होजों में डाला जाता था। जो निकास का पानी था, पानी जो घर का सभी पानी होता था, वह उनके घर में ही अंदर की तरफ पाइप जाके उनके क्या कहते हैं वो कहते हैं ना, अरे जिसमें खाना वाना बनता है या फिर जिसमें लोग नहाते रहते हैं अपना, सो एक तरह से कह सकते हैं होजो एक प्रकार का वो होता था उनके बरामदे में। एक तरह से कहते हैं उनके बरामदे में एक होजा होता था जिसमें सब पानी जाता था। लोग कूड़ा बाहर डालते थे। लोग कूड़ा इस प्रकार से बाहर डालते थे कि बाहर की जो रोड है वो ऊंचा एक स्तर में हो जाए, लोग अच्छी तरह से आ जा सके। इसलिए लोग अपने घर का कूड़ा सब बाहर डालते थे, गलियों में डालते थे, ताकि रोड ऊंचा हो जाए और पानी भीतर ना आए। बारिश के समय पानी भीतर ना आए और रोड ऊपर हो जाए। लेकिन परंतु इसके कारण उल्टा ही हो जाता था। पानी जब रोड ऊपर हो जाते तो बरसात के समय पानी घरों में आ जाता था। इसलिए लोग अपने घरों की जो दहलीज होती थी, चौखट होता था, उसको ऊपर करवा देते थे, उठावाना पड़ता था। सामने का दरवाजा अगर दूसरे के सामने ना खुले, देखिए वहां पे मेसोपोटामिया का जो एक नगर था, उसका नगर का नाम था उरुक नगर। ठीक है, उरुक नगर में 1930 में ये नगर पाया गया था। ठीक है, तो उसमें एक अंधविश्वास भी था कि अगर सामने किसी के घर के सामने का दरवाजा अगर दूसरे के सामने के दरवाजे ना खुले तो वह सौभाग्य माना जाएगा। यानी अगर आपके घर के सामने किसी और के घर ना हो तो वह सौभाग्य माना जाएगा। लेकिन अगर भीतर का दरवाजा, अगर अंदर का दरवाजा, लेकिन अगर भीतर का दरवाजा यानी लकड़ी का भीतर का दरवाजा बाहर भीतर की तरफ ना खुलकर, लेकिन अगर अंदर का दरवाजा भी अंदर की तरफ ना खुलकर बाहर की तरफ खुले तो पति के लिए यात्रा बनता है। मतलब पत्नी जो है वो पति के लिए वो खतरा बन सकती है, ये माना जाता था। ठीक है, तो यही अंधविश्वास थे कि अगर जो क्या क्या अंधविश्वास था मेसोपोटामिया के उरुक नगर में कि अगर आपके सामने का दरवाजा दूसरे के सामने ना खुले तो वह सौभाग्य माना जाता था। लेकिन अगर कोई घर का जो चौखट होता था, दरवाजा होता तो वह अगर भीतर की तरफ ना खुलकर, अंदर की तरफ ना खुलकर बाहर खुले तो पत्नी जो है वो पति के लिए यात्रा बन सकती है, मतलब खतरनाक हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैंने इससे भी पहले बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को भी मैंने अच्छी तरह से, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा लेखन कला और शहरी जीवन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू। मैं आपका अपना दोस्त, आपका भाई नीरज। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसी मेरी वीडियो वॉचिंग करते रहिए। जय हिंद।